इस मूवी की कहानी की शुरुआत अलिथिया से होती है। अलिथिया एक नरेटोलॉजिस्ट है, यानी एक ऐसी इंसान जो किसी भी कहानी को गहराई से समझती है और उसे स्टडी करती है। वो कहानी के पैटर्न्स को एनालाइज करती है और उनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करती है। उसका काम ये जानना है कि इंसान कहानियां क्यों बनाता है, क्यों सुनता है और क्यों उन पर विश्वास करता है। ये काम शायद थोड़ा अलग लगे, लेकिन अलिथिया को इसमें मजा आता है। अलिथिया की जिंदगी बहुत सिंपल है। वो एक अकेली लेडी है और अपनी सिंगल लाइफ को लेकर काफी कंफर्टेबल है। वो किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी की जरूरत भी नहीं है। उसे लगता है कि उसने अपनी लाइफ को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अलिथिया एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तांबुल जाती है। इस्तांबुल, जिसे इतिहास और कहानियों का शहर कहा जाता है, अलिथिया के लिए एक खजाने से कम नहीं है। यहाँ की गलियां, बाजार और आर्किटेक्चर खुद में एक अलग ही कहानी बताते हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान अलिथिया को थोड़ा फ्री टाइम मिलता है और वो इस्तांबुल की फेमस मार्केट में घूमने निकलती है। इस्तांबुल की ये मार्केट रंग बिरंगी भीड़ भाड़ वाली है और पूरी तरह से अलग दुनिया सी है। यहाँ हर दुकान में कोई न कोई पुराना और रहस्यमय सामान रहता है, जैसे कि पुराने लैंप्स, बॉक्सेस और ज्वेलरी। अलिथिया एक छोटी सी एंटीक शॉप में जाती है। ये शॉप बाकी शॉप से अलग है। इसमें थोड़ा अंधेरा सा है और ये थोड़ी रहस्यमय सी है। यहाँ पर उसे रखी हुई एक पुरानी, धूल भरी और थोड़ी अजीब सी बॉटल नजर आती है। वो बॉटल उसे काफी अच्छी लगती है। उसका डिजाइन भी अलग है और ऐसा लगता है कि ये बहुत पुरानी टाइम की चीज है। जब अलिथिया उस बॉटल को खरीदती है तो सिर्फ उसे एक सजावटी सामान की तरह देखती है और उसे घर ले आती है। ये बॉटल धूल भरी और पुरानी होती है, इसलिए अलिथिया इसको साफ करने का फैसला लेती है। वो इसे सिंक के पास ले जाती है और पानी के नीचे रखकर घिस कर साफ करने लगती है। जैसे ही अलिथिया बॉटल को साफ करती है, अचानक कुछ अजीब होता है। बॉटल में से हल्का सा धुआं निकलने लगता है। वो पहले डर जाती है और बॉटल को नीचे रख देती है, लेकिन धुएं का आकार बढ़ता जाता है और देखते ही देखते वो पूरे कमरे में फैल जाता है। इस धुएं के बीच से एक बहुत बड़े आकार का कुछ नजर आता है। यह कोई और नहीं बल्कि एक जिन है जो हजारों सालों से इस बॉटल में कैद था। जिन का आधा शरीर धुएं से बना है और वो बहुत रहस्यमय है और किसी पुराने रूह की तरह है। इस पावरफुल और बड़े जिन को देखकर अलिथिया कुछ टाइम के लिए चौंक जाती है। कुछ देर बाद जिन अपनी भारी आवाज में अलिथिया से कहता है, तुमने मुझे इस बॉटल से आजाद किया है। तुम्हारे पास 3 इच्छाएं हैं। जो भी तुम चाहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। अलिथिया, जो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, यह सब देखकर कंफ्यूज हो जाती है। उसे जिन की बातों पर विश्वास नहीं होता और उसका रिएक्शन ये होता है कि वो बोलती है, ये सब मजाक है ना। जिन और 3 इच्छाओं वाली बातें सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। जिन मुस्कुराता है और कहता है, यह कोई मजाक नहीं है। मैं एक असली जिन हूँ और मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारे दिल की बहुत सच्ची और गहरी इच्छाएं होनी चाहिए। अब यहाँ से कहानी की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। अलिथिया को मनाने के लिए जिन उसे अपनी 3000 साल पुरानी जिंदगी की कहानियां सुनाना शुरू करता है। हर कहानी में इमोशंस, धोखा, प्यार और तड़प है। जिन अपनी पहली कहानी शुरू करता है। ये कहानी रानी शेबा के बारे में है। शेबा एक अद्भुत रानी थी। वह अपनी सुंदरता, दिमाग और शक्ति के लिए जानी जाती थी। शेबा एक शक्तिशाली साम्राज्य की रानी थी और उसकी पहुंच दूर दूर तक फैली हुई थी। शेबा इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वाले हैरान रह जाते, लेकिन उसकी असली ताकत उसका दिमाग था। वह एक ऐसी रानी थी जो केवल अपनी सुंदरता पर डिपेंडेंट नहीं थी और उसकी प्रेजेंस और डिसीजन मेकिंग उसे बहुत ही खास बनाते थे। जिन, जो अपनी जादुई दुनिया में रहता था, पहली बार शेबा को देखता है तो वो तुरंत ही उसके आकर्षण में बंध जाता है। इस जिन का प्यार किसी साधारण इंसान जैसा नहीं था। उसका प्यार बहुत ही गहरा और पूरी तरह से सेल्फलेस था। इसलिए वह शेबा के हमेशा करीब रहना चाहता था, लेकिन उसके फैसलों को सम्मान देते हुए। शेबा की जिंदगी तब बदलती है जब उसे राजा सोलोमन का पैगाम मिलता है। सोलोमन एक महान राजा था जो अपनी दिमाग, ज्ञान और जादुई शक्तियों के लिए फेमस था। वह एक ऐसा इंसान था जो एक अच्छा लीडर था और अपने टाइम का सबसे बड़ा विद्वान था। राजा सोलोमन शेबा के बारे में हमेशा बहुत अच्छी बातें सुनता है, इसलिए एक दिन शेबा से मिलने का फैसला लेता है। मिलने के बाद सोलोमन शेबा की ब्यूटी और पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है। जब सोलोमन शेबा से मिलता है तो वह अपने दिमाग और पर्सनैलिटी से उसे भी इम्प्रेस कर देता है, इसलिए शेबा अब सोलोमन की पर्सनालिटी से बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। सोलोमन न केवल एक चालाक राजा था, बल्कि उसके पास जादुई शक्तियां भी थी। उसने शेबा के सामने अपनी सभी शक्तियों का प्रदर्शन किया। वह हवा से म्यूजिक निकाल सकता था,
आत्माओं को बुला सकता था और ज्ञान की ऐसी बातें बता सकता था जो किसी को भी इम्प्रेस कर दे। शेबा, जो हमेशा अपने दिमाग पर भरोसा करती थी, सोलोमन के नॉलेज और पावर से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वह फील करती है कि सोलोमन के पास कुछ ऐसा है जो उसे जिन के गहरे और साधारण प्यार से अलग करता है। जिन, जो शेबा के साथ लगभग हमेशा मौजूद था, यह सब देखता रहता है। वो शेबा को खुश देखना चाहता था, लेकिन ये सब देखकर वो खुद दुखी हो जाता है। उसने शेबा को एक सच्चे दिल से चाहा था, लेकिन उसे यह फील होता है कि शेबा अब सोलोमन को प्यार करने लगी है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो शेबा को खुश देखना चाहता था। अब शेबा और सोलोमन का रिश्ता बनता है और उनका रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि जिन के लिए इसे देखना बहुत मुश्किल होता। सोलोमन, जो अपनी जादुई शक्तियों और ज्ञान के लिए जाना जाता था, जिन को महसूस कर लेता है। वो जिन को पहचान लेता है और उसे अपनी शक्तियों से एक बॉटल में कैद कर देता है, क्योंकि सोलोमन यह चाहता था कि जिन शेबा की जिंदगी में दोबारा कभी भी दखल ना दे। जिन अपनी कहानी बताते हुए कहता है, मैंने शेबा को उसकी खुशी के लिए छोड़ दिया था। मैं जानता था कि सोलोमन उसे सब कुछ दे सकता है जो मैं कभी नहीं दे सकता था। जिनकी यह कहानी सुनकर अलिथिया गहरी सोच में पड़ जाती है। वह कहती है, तुम्हारा प्यार इतना सच्चा था, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिला? केवल दर्द और कैद। जिन जवाब देता है, प्यार का असली मतलब कुछ पाने में नहीं, बल्कि किसी को कुछ देने में है। मैंने शेबा को अपने पूरे मन से चाहा और उसको पूरी आजादी दी। अगर मेरी कैद उसकी खुशी के लिए जरूरी थी, तो शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। यह कहानी अब अलिथिया के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती। कहानी उसे यह समझने में मदद करती है कि इच्छाओं और प्यार का असली मतलब क्या होता है। जिनकी कहानी उसके अंदर के मन को छू जाती है और उसे अपनी खुद की इच्छा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। पर अभी भी जिन अलिथिया को मना नहीं पाता कि वो अपनी 3 इच्छाएं मांगे, इसलिए वो अलिथिया को दूसरी कहानी सुनाता है। जिन अपनी दूसरी कहानी शुरू करता है और अलिथिया को एक ऐसे टाइम और जगह की ओर ले जाता है जहाँ इंसानी इच्छाएं हद से ज्यादा थी। ये कहानी एक लेडी गुल्टन की थी। गुल्टन की कहानी उस टाइम की है जब ऑटोमन साम्राज्य अपने चरम पे था और सुल्तान सुलेमान का राज था। गुल्टन एक खूबसूरत और जवान लड़की थी जो सुल्तान सुलेमान के हरम में एक कनीज थी। महल की चमक दमक और शानो शौकत के बावजूद गुल्टन के दिल में बेचैनी और आजादी की ख्वाहिश थी। एक दिन अपने शहर की पुरानी गलियों में एक दीवार के ऊपर चढ़कर वो राजकुमार को देख रही थी। अचानक वो फिसल कर गिर जाती है और दीवार से एक पत्थर का टुकड़ा टूट के गिरता है, जिसमें एक बोतल भी जुड़ी होती है। ये सब देखकर गुल्टन पत्थर से बोतल को अलग करने लगती है, जिससे कि बोतल खुल जाती है और उसमें से जिन निकलता है। ये सब देखकर गुल्टन चौंक जाती है और बेहोश हो जाती है। जब गुल्टन को होश आता है, तब जिन उसको बताता है कि वह इस बोतल में सदियों से बंद था। उसको आजाद करने के लिए जिन गुल्टन से 3 इच्छाएं मांगने को कहता है। गुल्टन ने अपनी पहली इच्छा में राजकुमार मुस्तफा का प्यार और सपोर्ट मांगा। मुस्तफा सुल्तान सुलेमान का बेटा था और गुल्टन उसे दिल से चाहती थी। जिन ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और मुस्तफा गुल्टन के प्यार में बंध गया। वो लोग महल में छुप छुप कर प्यार करने लगे। राजकुमार के प्यार ने गुल्टन की जिंदगी को खुशियों और एक्साइटमेंट से भर दिया। लेकिन ये बात महल में रह रहे कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि गुल्टन फ्यूचर की रानी भी बन सकती थी। इसलिए महल में रह रहे कुछ लोग पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देते हैं और वो राजा सुलेमान को भड़काने लगते हैं, वो भी उसी के बेटे राजकुमार मुस्तफा के खिलाफ, क्योंकि एक वही था जो राजकुमार को रोक सकता था। इस षड्यंत्र में राजा सुलेमान की बीवी भी शामिल थी। एक दिन जब मुस्तफा किसी वजह से सैनिकों पे गुस्सा कर रहा होता है, तभी राजा सुलेमान की बीवी उसको बुलाती है और दिखाती है कि मुस्तफा सारा राज्य हड़पने की प्लानिंग कर रहा है, और ये बात सुलेमान के दिमाग में बैठ जाती है। तभी गुल्टन एक दिन फैसला लेती है कि वो मुस्तफा का बच्चा चाहती है, इसलिए वो अपनी दूसरी इच्छा मांगती है। जिन, जो कि महल की पॉलिटिक्स जानता है, गुल्टन को चेतावनी देता है कि वो ऐसी इच्छा ना मांगे, वरना लोग और भी गुस्सा हो जाएंगे। जिनको उसकी ये इच्छा पूरी ही करनी पड़ती है। प्रेग्नेंट होते ही गुल्टन बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी घमंडी भी, और वो ये दिखाकर सबको जलाना चाहती है कि उसके पेट में राजकुमार का बच्चा है। महल में रह रहे कुछ बुरे लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो राजा सुलेमान को और भी भड़काते हैं। चारों तरफ से अपने बेटे के बारे में निगेटिव बातें सुनकर वो एक दिन उसको अपने पास बुलाता है। जैसे ही मुस्तफा वहां आता है, मुस्तफा को पकड़ लिया जाता है और उसका गला घोंटकर उसे मार दिया जाता है। गुल्टन, जो इन सब चीजों से अनजान थी, अभी भी अपनी प्रेगनेंसी का जश्न मना रही होती है। जिन दौड़ता हुआ आता है और उसे ये बताता है कि राजकुमार मुस्तफा को मार दिया गया है। ये सुनकर गुल्टन शॉक में आ जाती है। डर और बेचैनी की वजह से वो कुछ भी समझ नहीं पाती। वो महल से भागने लगती है। जिन उसको रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो अभी भी अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा का यूज खुद को बचाने के लिए कर सकती है। लेकिन गुल्टन को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। जैसे ही वो एक खुफिया रास्ते से बाहर निकलती है, उसे राजा सुलेमान के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे पानी में डूबने के लिए छोड़ देते हैं।
जिन उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी एक दूसरी रूह उसे रोक लेती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो सुरंग में ही काफी देर तक फंसा रह जाता है। जैसे ही वो खुफिया सुरंग से बाहर निकलता है तो तुरंत ही पानी से गुल्टन को बाहर निकालता है, पर तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। गुल्टन की कहानी से जिन अलिथिया को इच्छाओं और सच्चाई के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस को समझाना चाहता है। वो अलिथिया को उसकी इच्छाओं पर अच्छे से सोचने को बोलता है ताकि वो समझदारी और सावधानी से अपने फैसले ले सके और सही इच्छा मांग सके। अभी भी अलिथिया डाउट में होती है और समझ नहीं पाती कि वो अपने लिए कौन सी इच्छाएं मांगे, इसलिए जिन उसे तीसरी कहानी सुनाता है। ये कहानी ज़फीर की है। ज़फीर एक बेहद खूबसूरत और होशियार लड़की है जो ऑटोमन एम्पायर में रहती है। वो प्रिंस मुस्तफ़ा की बीवी है जो ताकतवर और अमीर आदमी है। ज़फीर की जिंदगी चमक दमक और शान शौकत से भरी है, लेकिन उसे अपने सिचुएशन से घुटन महसूस होती है और इसलिए वो ज्ञान और आज़ादी की इच्छा रखती है। एक दिन ज़फीर हस्बैंड की लाइब्रेरी में शांति से अपना टाइम बिता रही होती है और वो किताबों की अलमारियों को देख रही होती है। तभी उसे एक पुरानी बोतल दिखती है जो उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट में दी थी, जो उसके हस्बैंड को एक मछली की पेट के अंदर से मिली थी। ये बोतल ज़फीर को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो इसे बहुत जल्दी से खोलती है और उसमें से रह रहे एक जिन को आजाद करती है। बोतल से आजाद होते ही जिन ज़फीर से 3 इच्छाएं मांगने को कहता है। ज़फीर की पहली इच्छा ज्ञान और एजुकेशन होती है। वो दुनिया की सारी चीजों और साइंस की मिस्ट्रीज को समझना चाहती है। उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए जिन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जिन उसे पुराने महल की लाइब्रेरियों के उन हिस्सों तक ले जाता है जहां दुनिया भर के नॉलेज और साइंस की किताबें हैं, स्क्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं। जिन की मदद से ज़फीर उन किताबों तक पहुंचती है जो पहले केवल विद्वानों के लिए रिजर्व थीं। ये किताबें साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और फिलॉसफी के क्षेत्र में बहुत ज्ञान रखती हैं और स्क्रॉल्स में प्राचीन लेख और महत्वपूर्ण खोजें दर्ज होती हैं। जिन ज़फीर को साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स भी दिलवाता है जिनसे वह एक्सपेरिमेंट्स कर सकती है। ये इंस्ट्रूमेंट्स न केवल कई कॉन्सेप्ट समझने में मदद करते हैं बल्कि उसे प्रैक्टिकल करने का भी मौका देते हैं। ज़फीर की पहली इच्छा ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने ज्ञान और एजुकेशन से न केवल अपने लिए एक नई दुनिया बनाई बल्कि उसे एक नई पहचान भी मिली। कुछ दिनों बाद ज़फीर को सब कुछ एक जैसा लगने लगता है। अब वो कुछ और अनोखा और अद्भुत चाहती है। जिन को देखकर उसके मन में नई ख्वाहिश जगती है, इसलिए उसने जिन से दूसरी इच्छा मांगी कि वो भी जिन की तरह ख्वाब देख सके। जब ज़फीर ने जिन को अपनी यह अनोखी इच्छा बताई तो जिन ने उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। जिन ने ज़फीर को अपनी तरह सपने देखने की पावर दी। जिन की शक्ति से ज़फीर ने सपनों की दुनिया में एंटर किया। यह दुनिया साधारण सपनों से बहुत अलग थी। यहाँ सब कुछ बहुत असली लगता था। जिन की तरह सपने देखने का मतलब यह था कि ज़फीर खुली आंखों से केवल रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि जागते हुए भी सपने देख सकती थी। ज़फीर की दूसरी ख्वाहिश ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अब ज़फीर और जिन बहुत सारा टाइम एक साथ बिता चुके होते हैं। जिन ज़फीर से प्यार करने लगता है क्योंकि जिन ज़फीर के नॉलेज और पैशन से बहुत इम्प्रेस था। तो जब ज़फीर अपनी तीसरी इच्छा मांगने ही वाली होती है तो जिन उसे रोक लेता है क्योंकि वो उसकी सारी इच्छा पूरा करके उसे खोना नहीं चाहता। पर इस सिचुएशन को ज़फीर बिल्कुल अलग तरीके से देखती है। उसे लगता है कि जिन उसे कंट्रोल कर रहा है, जैसे सोसाइटी और उसका हस्बैंड आज तक ज़फीर को कंट्रोल करते आए हैं। इस बात से ज़फीर का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। ज़फीर बहुत देर तक जिन पर चीखती और चिल्लाती है। जिन इस बात को गलत प्रूफ करने की कोशिश करता है कि वो ज़फीर को कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि ज़फीर उसे कंट्रोल कर रही है, इसलिए वो खुद ही बोतल में बंद हो जाता है। पर ज़फीर का गुस्सा बढ़ता ही जाता है और वो गुस्से में गलती से तीसरी इच्छा मांग लेती है, जो कि होती है कि शायद वो कभी जिन से मिली ही ना होती तो उसकी जिंदगी में ये बुरी सिचुएशन आती ही नहीं। और इस इच्छा के बाद वो जिन को पूरी तरह से भूल जाती है और जिन बोतल में ही कैद रह जाता है। इस तरह जिन अपनी तीसरी और आखिरी कहानी भी अलिथिया को सुना देता है। जिन की तीसरी कहानी सुनने के बाद अलिथिया थोड़ा सोचती है और कुछ देर बाद एक फैसला लेती है कि वो अपनी पहली इच्छा मांगने के लिए तैयार है। अलिथिया की पहली इच्छा प्यार से जुड़ी हुई है। वह जिन से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो प्यार महसूस करवाओ जिसे मैंने कभी अपनी जिंदगी में पूरी तरह से नहीं जाना है। जिन इस इच्छा को सुनकर थोड़ा चौंकता है। वह पूछता है, क्या तुम जानती हो कि प्यार मांगने का मतलब क्या है? क्योंकि प्यार खुशी, दर्द और तड़प का एक मिक्सचर हो सकता है। अलिथिया जवाब देती है, शायद यही वजह है कि मैं इसे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा खुद को अकेला रखा है, लेकिन अब मैं यह जानती हूँ कि किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन कैसा होता है।
जिन उसकी यह इच्छा पूरी करता है वह अलिथिया की जिंदगी में लव, कंपेनियनशिप और इंटीमेसी का एक्सपीरियंस लाता है। दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। यह प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट पर बना होता है। अलिथिया पहली बार अपने इमोशंस को खुलकर एक्सेप्ट करती है और जीती है, और इस तरह जिन और अलिथिया दोनों की लाइफ में खुशी और शांति आती है और इसी तरह उनके सभी दिन अच्छे से बीतने लगते हैं। एक दिन जब अलिथिया शाम को अपने काम से घर वापस आती है तो जिन को अपने घर में नहीं पाती, इसलिए वो घर के सभी कमरे चेक करने लगती है। जब वो कहीं भी जिन को नहीं पाती तो उसे बेसमेंट में ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ वो देखती है कि जिन बेहोश होता है और बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। वो उसको होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वो होश में नहीं आता। तभी वो अपनी दूसरी इच्छा मांगती है और कहती है कि उसकी दूसरी इच्छा है कि जिन वापस दोबारा होश में आ जाए, और ये विश मांगते ही जिन होश में आ जाता है। फिर अलिथिया उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ और उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। तब जिन अलिथिया को बताता है कि ये हालत उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स की वजह से है, जो कि उसके इस शहर में बहुत ही ज्यादा है जहाँ अलिथिया रहती है। ये उसकी बॉडी को इफेक्ट कर रही है क्योंकि उसकी बॉडी किसी इंसान की तरह नहीं है जिन पे वेव्स का असर नहीं होता। क्योंकि जिन अलिथिया से बहुत प्यार करता है वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता, इसलिए जिन चुपचाप इस दर्द को सहन करता रहता है। अलिथिया की तीसरी इच्छा पूरी तरह से सेल्फलेस होती है। उसने जिन की प्रॉब्लम्स को सुन के ये फील किया कि जिन की सबसे बड़ी तड़प उसकी आजादी है। अलिथिया जिन से कहती है, तुमने सदियों तक अपना टाइम कैद में बिताया है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो आजादी मिले जिसकी तुम हमेशा से तलाश कर रहा हो। जिन यह सुनकर इमोशनल हो जाता है। वह कहता है कि तुम यह समझती हो कि मेरी आजादी का मतलब यह हो सकता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊं। अलिथिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ मैं यह समझती हूँ, लेकिन सच्चा प्यार यही है, किसी को वो देने की खुशी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। और अलिथिया अपनी तीसरी इच्छा में मांगती है जिन की आजादी। अलिथिया की इस इच्छा से जिन आजाद हो जाता है। यह आजादी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल होती है। जिन को पहली बार यह फील होता है कि कोई इंसान उसकी भलाई के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है। जिन के जाने के बाद अलिथिया अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आती है, लेकिन उसके दिल में जिन के साथ बिताए गए टाइम की यादें और उसकी कमी बहुत ज्यादा फील होती है। जिन की कहानियां और उनके साथ का वक्त अलिथिया की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गया था। जिन के बिना उसकी जिंदगी फिर से खाली लगने लगती है। एक दिन जब अलिथिया पार्क की बेंच पर बैठी होती है तब अचानक से उसे फील होता है कि जैसे जिन उसके पास ही है। तभी वो देखती है कि जिन दूर उसके सामने खड़ा होता है। इस तरह जिन उसे मिलने दोबारा आता है। ये देखकर अलिथिया बहुत खुश हो जाती है कि वो जिन से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं है, और फिर फ्यूचर में भी जिन अलिथिया से कुछ दिनों बाद रेगुलर मिलने लगता है। इस तरह से जिन को आजादी भी मिल जाती है और अलिथिया को अपना प्यार भी।